हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने घरों में मस्त होगे। ये आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसे फुल वॉच करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरे रामेश्वरम का दर्शन करवाने वाली हूँ। जो जो मैंने घूमा और जो जो मुझे ज़रूरी लगा घूमना ज़्यादा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दूंगी और आप लोग घर बैठे ही रामेश्वरम दर्शन कर सकते हो। यहाँ हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं ये भी। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों से कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेरे पूरे ट्रिप का क्लिप है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। मीन्स 15-16 मिनट की ये वीडियो होगी मेरी, इसे फुल वॉच करना। तो ये अभी सुबह के 3 बज रहे होंगे और 3 या 4 ही बज रहे होंगे, और हम लोग जा रहे थे अग्निकुंड, जिसे अग्निकुंड कहा जाता है। दीपक उपक लाए ठंडा लगेगा। वहीं पर रहो, वहीं पे वहीं रहो रेहान, वहीं रहो वहीं रहो। ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस वहीं पे। जहाँ पे भगवान श्री राम जो थे ना, वो ब्रह्म हत्या के पाप को धुलने के लिए, मीन्स जो रावण जो था वो ब्राह्मण था, तो उन राम ने उनका वध किया था। तो ऋषि मुनियों ने कहा था कि आप जब तक ब्रह्म हत्या के पाप को नहीं धुलोगे, तब तक हम लोग आपके हाथ से और आपके यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे और आपके हाथ से भोजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म हत्या के पाप को धुलने के लिए उन्होंने इस समुद्र में डुबकी लगाई थी, इस समुद्र में स्नान किया था लक्ष्मण और सीता मैया के संग। तो इसे अग्निकुंड इसीलिए कहा जाता है। तो यहीं पे मेरी मम्मी और मैं दोनों मिल करके, और मेरे हस्बैंड, मेरी बुआ जी, सब लोग यहीं पे स्नान किया जाता है। ये थोड़ा शांत जल है, मीन्स शांत सागर है, क्योंकि यहाँ पे श्री राम ने समुद्रवान चलाया। ऐसे वहां पर के साधु महात्मा जो भी बैठे हुए थे ना, वो कह रहे थे कि ये और जो रामेश्वरम का और जो समुद्र है, समुद्री एरिया है, उससे ये थोड़ा शांत है। मीन्स यहाँ पे लोग नहा धो सकते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। यहीं पे सब लोग जो भी होता है ना, गंगा पूजन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा पूजा किया जाता है, तो गंगा पूजा के नाम पे हम लोग यहीं पे समुद्र के किनारे रेत से ही सब लोग भगवान शिव को बना रहे थे। देखिए आसपास भी आपको बहुत सारे भगवान शिव बने हुए मिल जाएंगे, और सब लोग ऐसे ही पूजा पाठ वहां पे कर रहे थे, और दीप दान भी सब लोग यहीं पे कर रहे थे। क्योंकि और जो समुद्र का जो समुद्री एरिया है और जो समुद्र है श्री राम सेतु वगैरह, उसमें इतनी ज्यादा हलचल है, इतनी ज्यादा हलचल है। आगे श्री राम सेतु तक मैं आपको लेकर के चलूंगी, वहां भी मैं आपको लेकर के चलूंगी क्लिप। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दीप जला रहे थे, क्योंकि समुद्री एरिया है ना, तो हवा इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा तेज थी ना, कि दीप अच्छे से जल भी नहीं रहा था। इसलिए, और हम लोग नहा चुके थे ना, तो माचिस भी भीग गई थी हमारे भीगे हुए हाथों को छूने से। तो यहाँ पे मम्मी अपना दीपदान कर रही है। हवा इतनी तेज थी ना कि दीप बुझने का भी डर लगा हुआ था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छे से हम लोग का सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मम्मी का जो दीपदान था ना, वो अंधेरे में ही वो मम्मी की थी। और बंदे को देख के छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, छोड़ो, चल जाएगा, रहने दो। इधर देखो, मुझे करते करते ना, मम्मी को करवाने के बाद मैं की थी। देखो कितनी दूर तक मेरी बाती गई, मैं खुश, एकदम खुश हो गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और रियांश और मेरी बुआ जी हैं, वो तीनों भी नहा रही थी। हम लोग ना डायरेक्ट यहीं पे अपना सारा सामान वगैरह लेकर के आ गए थे। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, कितनी भीड़ है भक्तों की,
क्योंकि जो भी नहाने का कार्यक्रम होता है ना, पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, इसी समुद्र में होता है, जिसे अग्नि कुंड कहा जाता है। ये प्रथम दर्शन मान सकते हैं आप इसे, ये प्रथम दर्शन है। व्यू कितना अच्छा लग रहा है, देख लो, सारे लोग ऐसे ही शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे पतिदेव डुबकी लगा रहे हैं। आगे क्लिप में आप लोग श्री राम सेतु का भी दर्शन करोगे। और सच में ना, पता है, वहां रामेश्वरम जाने के बाद ना ऐसा लगता है कि रामायण के टाइम की सारी जो मतलब जो भी जैसे जैसे हुआ था ना, वो सब कुछ दिमाग में एकदम छप सा जाता है कि हाँ, ऐसे भगवान यहाँ पे आए होंगे, सीता मैया यहाँ पे आई होंगी, लक्ष्मण जी यहाँ पे आए होंगे, वानर सेना ऐसे यहाँ पे करती होंगी। देखो, लहरें यहाँ भी तेज है, बट उतना तेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना भगवान राम ने, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बाण मारा था समुद्र को शांत करने के लिए, या फिर उन्हें गौर से देखा था गुस्से में, तो समुद्र, यहाँ का जो समुद्र है वो थोड़ा शांत हो गया है। हट जाइए। अग्निकुंड के बाद हम लोग अब आगे निकल जाते हैं। यहाँ से देखो, रामेश्वरम का जो मेन मंदिर है, जहाँ भगवान शिव का आत्मलिंग है, जिसके लिए ये रामेश्वरम जगह फेमस हुई, जिसे श्री राम ने रामेश्वरम धाम नाम रखा। तो वो मंदिर, आत्मलिंग को स्थापना किया गया था। वो मंदिर आपको सामने गोल्डन गोल्डन दिख रही होगी। और यहाँ मैं हूँ, मेरा बेटा, मैं उसका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। और यहाँ मेरी बुआ जी हैं, जो बाबू को गोद में ली हुई हैं। हम लोग भीगे बदन ही सोचे थे कि जो भोलेनाथ बाबा हैं उनके दर्शन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लॉकर रूम में सामान रखने के लिए गए थे, बट होता है ना कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा कुछ कर नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम लोगों ने सोच रखा है वैसा कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरी बेटी भी बहुत मुझे परेशान करने लगी, वो भी भीग गई थी ना। हालांकि मैंने उसे नहलाया नहीं था, बट फिर भी हमारी बॉडी भीगी हुई थी, तो इस वजह से गोद में रहने की वजह से वो भीग गई थी। और यहाँ जो आपको कतार दिख रही होगी ना, 22 कुंड, यहाँ यहीं से जल लेकर के जो भोलेनाथ हैं उनको अभिषेक किया जाता है। तो यहीं पे हम लोग कतार में खड़े थे और यहाँ देखो हम लोग 22 कुंड की जगह पे आ गए थे। तो ऐसे ही जल के छींटे सब पे फेंके जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। देखो यहाँ कुएं से, मतलब कुंड से रस्सी खींचा जाता है जल को। और उसके बाद मेरी बेटी इतना ज़्यादा परेशान करने लगी थी ना, रो रही थी भीगे हुए के कारण। तो हम लोग जा कर के होटल में कपड़ा चेंज कर लिए थे और फिर कपड़ा चेंज करने के बाद हम लोग थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले थे। लोग दर्शन करके बाहर निकल गए थे। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था ना, तो इसलिए मैं अंदर का नहीं रिकॉर्ड कर पाई। इस जो प्रांगण होता है ना वहां पर का है। मतलब मैं आप लोग को क्या बताऊं, इतने अच्छे से मुझे दर्शन हो गया ना वहां पे। और वहां पे टाइम नहीं देते हैं दर्शन के लिए, ज्यादा कतार में खड़े हो और चलते जाओ और उनके दर्शन करते जाओ, वहां पे रुकने का टाइम नहीं देते हैं। बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना, मेरे बेटे की हाइट छोटी थी तो मैं उसे गोद ली ना, तो गोद लेने के कारण मेरे चैन का जो वो लगाने वाला होता है ना, उसमें मेरे बेटे का बाल फंस गया। देर तक उसे निकालने की वजह से मैं वहीं पे खड़ी रह गई और उन्हें ही देखती रही। इतनी शाइनिंग थी ना, इतनी चमक थी शिवलिंग में, इतनी चमक थी कि जैसे लग रहा था ना कि कोई रत्न जड़ा हुआ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था,
कोई रत्न जड़ा हुआ नहीं है, कोई हीरे मोती जवाहरात शिव भगवान पे नहीं चढ़ाए हुए हैं। तो एकदम साक्षात जैसे लगा ना कि वही बैठे हुए हैं भगवान। ये तो दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए और काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं वहाँ पे लगभग 1.5-2 मिनट टाइम मैं वहाँ पे दी। हालांकि 2 सेकेंड टाइम ही लोगों को वहाँ पे दिया जाता है दर्शन के लिए। यह है रामेश्वरम का सबसे टॉप पॉइंट, जहाँ से राम जी देखे थे कि कहाँ से छिछला समुद्र है और कहाँ से पुल का रास्ता बनाया जाए। कहाँ से पुल का रास्ता बनाया जाए, कहाँ से सबसे छिछला है, गहरा पानी नहीं है, तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे श्री राम के पद चिन्ह है, देख सकते हैं। हमें ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है और इधर दूर में समंदर है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हो पूरा समुंदर ही है, दूर में है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं। ये अंदर मंदिर है, पश्चिम है। चलो दर्शन कर लो पहले, तब बैठना। आजा बेटा इधर आराम से। मोबाइल फोन नॉट अलाउड है, यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ से देखिए पूरा समुंदर दिख रहा है। ये है श्री राम सेतु का नज़ारा, जिसके लिए ये रामेश्वरम प्रसिद्ध हुई, जहाँ भगवान आए और माता सीता को लाने के लिए सेतु निर्माण किए वानरों की सहायता से। तो यहाँ जो जिस पॉइंट पे ये वीडियो लिया गया है, मैं जिस पॉइंट से इसे बनाई हूँ, यहाँ से ठीक 15 किलोमीटर पे श्रीलंका है। और देखो यहाँ की धारा कितनी तेज है, मीन्स लहर, धारा नहीं लहर कह सकते हैं समुद्र का। बहुत ही ज़्यादा तेज लहर है यहाँ पे बहती है। इसीलिए तो वानर लोग जो थे वो देख करके घबरा से गए थे कि अब यहाँ से कैसे जाया जाए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी कुछ शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पे सीप या शंख के सामान यहाँ पे मिलते हैं, जो पत्थर से जो निकाले जाते हैं ना, वहाँ उस चीज़ के सामान यहाँ पे माला मोती वगैरह, शंखा पोला और पत्थर से जितने भी बने हुए सामान होते हैं ना, यहाँ पे मिल रहे थे। और बारिश भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना आज के दिन, पता नहीं क्या इच्छा थी भगवान की, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि मैं तो गाड़ी में ही रह गई। मेरे हस्बैंड ये वीडियो रिकॉर्ड किए थे, मैं बाबू को लेकर गाड़ी में ही बैठी हुई थी। और पूरे दिन ही आज के दिन बारिश हुई थी, देख लो। बारिश की वजह से पूरे रोड पे पानी ही पानी था। और देख लो ये कितनी तेज़ लहर है समुद्र की, और ठीक उस पार श्रीलंका है। और पता है तीनों साइड से समुद्र है, और ये जो बीच में जो रोड है ना, शायद यहीं पे सेतु निर्माण हुआ होगा। मैं चेन्नई में रहती हूँ तो समुद्र तो मैंने बहुत देखे, बट इतनी तेज लहरों वाली तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। और क्यों ना हो, भगवान राम से तो पानी लेवल से 5 मीटर अंदर है, 5 मीटर है। और बीच में रोड था, और रोड का भी एंड जाकर के समुद्र पे ही हुआ था। और देखो वही पत्थर जो रामायण में दिखाए जाते हैं ना, पत्थर समुद्र के पास, तो यहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर थे। तो यही रामायण की याद दिलाती है हम लोगों को। और फिर यहाँ पे हम लोग विभीषण मंदिर आ गए थे, जहाँ पे श्री राम ने विभीषण जी का अभिषेक किया था। अभिषेक कह सकते हैं उसको, राज्याभिषेक किया था विभीषण मंदिर। और ये जो है वो लक्ष्मण मंदिर है, और लक्ष्मण मंदिर फिर हम लोग पहुंचे थे। थोड़े क्लिप में हर जगह का ली थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा नहीं डाली। और ये लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण कुंड और लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग पंचमुखी हनुमान मंदिर भी गए थे, जहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और कुछ शॉपिंग वगैरह भी हम लोगों ने की थी, तो वो सब कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ये देखो लक्ष्मण कुंड है,
ये लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखो लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से इसे यहाँ पे बोला जाता है। लक्ष्मणेश्वर, मैं लक्ष्मण मंदिर बोल रही थी, तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। इसके पीछे की स्टोरी मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ कर के रेस्ट किए थे, क्योंकि बाबू फिर से रोने लगी थी। तो बाबू को मैं यहाँ पे दूध वगैरह पिलाने लगी ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग भी रेस्ट यहाँ पे लिए थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकले थे फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए। और उसके बाद फिर से तेज बारिश, बहुत तेज बारिश होने लगी। नायरू को खाना खाने आए हैं, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, सब डोसा इडली क्या क्या खाएंगे। हाँ बेटा, तुम क्या खाएगा बेटा? रियांश क्या खाएगा? चाउमीन खाएगा। और क्या खाएगा? और मैगी खाऊंगा। और मैगी खाएगा। और क्या खाएगा? ओके। तो गाइस सुबह से लेकर के अभी 4:15 हो रहे हैं शाम के, और हम लोग को कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा आज हेक्टिक हो गया था ना छोटे बच्चे के कारण, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि कुछ करने का नहीं। और देखो आज हम लोग अभी यहाँ पे आए खाने के लिए, और व्यू है ना बहुत सुंदर नज़ारा है बाहर का। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ट्रिप का? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश तो अच्छी की थी। और ऐसे नए नए व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने लाती रहूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।